तो देखो बच्चों, आपको क्लास के अंदर मैंने संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों के बारे में बता दिया ना। मतलब आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों श्रेणियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इन तीनों श्रेणियों के अंदर आपको पता है कि एल्केन जो श्रेणी होती है ना, एल्केन श्रेणी के जितने भी यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? संतृप्त यौगिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक क्यों होते हैं? आप इसको संतृप्त यौगिक भी बोल सकते हो और आप इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? हाइड्रोकार्बन, ये भी बोल सकते हो। आ रहा है तेरे समझ में? आराम से समझता रहे तू। संतृप्त यौगिक या हाइड्रोकार्बन आप इसको बोल सकते हो। किसको? एल्केन श्रेणी को आप बोल सकते हो। एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन ये दोनों की दोनों श्रेणी जो है उसको आप बोलते हो असंतृप्त। क्या बोलते हो बच्चों? असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दोबारा बता देता हूं मैं, इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं कि इसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध हो सकता है और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। 2 बंध हो सकते हैं और 3 बंध हो सकते हैं, इसलिए आप इसको क्या बोल देते हो? असंतृप्त। संतृप्त का मतलब है कि कार्बन और आगे अगर कोई कार्बन जुड़े हुए हैं उन सब के बीच में क्या होगा? एक बंध होगा, एकल बंध होगा। क्या होगा? एकल बंध होगा। अब हम इसकी थोड़ी डिटेल करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की डिटेल करते हैं। इतनी बात आपने देख ली कि एल्केन संतृप्त यौगिक है, हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब हम संतृप्त यौगिकों यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की डिटेल करते हैं। डिटेल, इसकी पूरी कुंडली खोलते हैं। अभी देखो बच्चों, आपको पता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होगा। सबसे पहले मैं लेता हूं एक कार्बन। ये देखो, मैंने एक कार्बन ले लिया, इसके साथ में मैं हाइड्रोजन को जोड़ता हूं। ये देखो H और ये H। इसको हम क्या बोलते हैं? मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन क्यों बोलते हैं? आप याद रखो, आपको पता लग गया कि एल्केन जो है ना, एल्केन, इनके बीच में तो एकल बंध आता है। आपने पीछे वाली वीडियो में सीख भी लिया ये। और आपको पता लग गया कि एल्कीन जो है ना, इसमें डबल बंध होता है और एल्काइन के अंदर क्या होता है? एल्काइन में क्या होता है बच्चों? ट्रिपल बंध होता है। ये आपने सीख लिया और इनका नाम भी देख लिया आपने कि अनुलग्न, इसमें एन है, इसमें ईन है और इसमें आइन है, आइन। ये बात तो हो गई। लेकिन अब बच्चों एक बात और आपको सीखनी है। वो क्या है? अगर कार्बन एक हो ना, किसी भी सूत्र में अगर कार्बन आपको एक दिख जाए, उस एक कार्बन को हम मेथ बोलते हैं। याद रखो ये बात, मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। अगर मान लो कार्बन 2 है तो इसको बोलते हैं एथ। अगर कार्बन 3 है तो इसको बोलते हैं प्रोप। कार्बन 4 है तो इसको बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। कार्बन 5 है तो इसको क्या बोलते हैं? पेंट। और कार्बन 6 है तो इसको क्या बोलते हैं? हेक्स। और कार्बन 7 है तो इसको सेप्ट। और कार्बन 8 है तो इसको ऑक्ट। और कार्बन अगर 9 है, कार्बन 9 है तो इसको नॉन, और कार्बन 10 है तो इसको डेक बोल देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध मिल गया, पहले कार्बन की संख्या देखोगे, कार्बन कितने? 1 है तो मेथ बोलो, कार्बन 2 है तो उसको एथ बोल दो, 3 है तो उसको प्रोप बोल दो, 4 कार्बन है तो उसको ब्यूट बोल दो। इसी तरह से कार्बन 2 लेता हूँ मैं, देखो एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन,
और ये संतृप्त यौगिक मान करके हम इसके एकल बंध लगाते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन लिखते हैं, इधर हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब बच्चों 2 कार्बन को हम बोलते हैं, उधर देखो गिनती के अंदर, गिनती में देखो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथ। और कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो उसको एन, क्या नाम हो गया? एथेन। क्या हो गया? एथेन। ये तो है संरचना सूत्र। 3 कार्बन, 1 2 3 ले लिए ना, 3 कार्बन, 3 कार्बन ले लिए ना। 3 कार्बनों पर हाइड्रोजन लगाते हैं ऐसे, यहाँ पे H H H, इस तरह से ये लगा दिया हमने, H H लगा दिया। अब 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं बच्चा? प्रोप बोलते हैं। और एकल बंध है कार्बन कार्बन के बीच में, देखो एकल बंध है ना, तो इसको एन साथ में जोड़ दो, एन, प्रोपेन। क्या नाम हो गया? प्रोपेन। इसी तरह से कार्बन 4 लेके दिखाता हूँ मैं आपको। अब इसका सूत्र क्या हो गया? अणु सूत्र C3H8। क्या हो गया? H8। अब मैंने कैसे लिख दिया तुरंत C3H8? जैसे मैं ये लिखूँ C4H10। अब ये मैंने तुरंत कैसे लिख दिया? मैंने ऐसे लिख दिया कि एल्केन श्रेणी जो होती है ना, एल्केन, एल्केन श्रेणी जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध आता है, इस श्रेणी का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो जितने कार्बन आप लो उसको 2 से गुणा कर दो और 2 जोड़ दो, 2 से गुणा कर दो और 2 उसमें जोड़ दो। जितने कार्बन लो उसको 2 से गुणा कर दो और 2 जोड़ दो। एल्केन श्रेणी का सूत्र हो गया। कैसे? जैसे आपने कार्बन लिए 5 ले लिए तो 5 को तुरंत 5 दूनी 10 और 2 12। कार्बन ले लिए 6 दूनी 12 और 2 14। कार्बन ले लिए 8, कितने ले लिए? 8 दूनी 16 और 2 18। कार्बन ले लिए 9 दूनी 18 और 2 20। हाइड्रोजन कितना आ गया? 20 आ गया। इस तरह से ये सारे के सारे सूत्र किसके हैं? कौन सी श्रेणी के हैं? एल्केन श्रेणी के। किस श्रेणी के? एल्केन श्रेणी के। अब देखो अगर संरचना सूत्र ये मिल जाए हमें, तब तो हम इसमें सीधा ही बंध देख लेते हैं कि एकल बंध है और हम इसका नाम कर देते हैं कार्बन को गिन करके। लेकिन जब सूत्र हमें आणविक मिले ना, इस तरह से ये सूत्र मिले, तब हमें बंध तो दिख नहीं रहा है, तब हम सूत्र को काम में लेते हैं। आणविक सूत्र अगर दिखता है तो एल्केन है या एल्कीन श्रेणी का ये नाम है या एल्काइन का है, तब हम सूत्र को काम में लेते हैं। आपको पता है ना सूत्र कौन सा है? CnH2n+2 है। तो इस सूत्र से ये सारे के सारे आणविक सूत्र हैं। तो इस तरह से आपकी संतृप्त यौगिक वाली श्रेणी पूरी हो गई। आगे देखो, आप देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक अब करवाता हूं मैं आपको जो एग्जाम में आएगा ना। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी आती है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आएगी इनकी बनानी। बिंदु में छोटी ये लगेगी, बिंदु संरचना आती है। कैसे आती है? देखो नंबर 1 आ गया, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। ये आ गया प्रश्न, और ये प्रश्न हर बार काफी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। 2012 में आया था, ये 2017 में आया था, 2019 में आया था। इस तरह से ये कई एग्जाम में आया हुआ है। पीछे के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। अब मेथेन का सूत्र आपको पता है, ये सूत्र है, ये सूत्र है मेथेन का, ये है ना, ये सूत्र है। अब आपको पता है कि ये कार्बन है, पता है ना, और इस कार्बन के साथ में
कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 4। 1 2 3 और 4। अब 4 इलेक्ट्रॉनों का ये साझा करेगा, तब जाकर के इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। यानी मैं इसके ऊपर से ये गोला बना देता हूँ, ये देखो वर्त बना दिया मैंने इसके ऊपर से। अब ये इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉनों का ये करेगा साझा। क्या करेगा? साझा। साझा का मतलब सहसंयोजी आबंध बनाएगा, ये किसी को देगा नहीं, सहसंयोजी आबंध बनाएगा। जैसे ये कोई हाइड्रोजन आई, इसके पास में आकर के यहाँ पे जुड़ गई, इस हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके तो 2 पूरे हो गए हाइड्रोजन के। और इसी तरह से यहाँ पे देखो कोई और हाइड्रोजन आई, इस तरह से ये हाइड्रोजन आई, इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, साझा कर लिया। इस तरह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन आई, इस हाइड्रोजन ने भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आई, उसने भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इस तरह से ये मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। कैसे हो गई? देखो ये कार्बन है, इस कार्बन के तो ये कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? 8 पूरे हो गए। इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो हमारा नियम क्या है कि परमाणु की पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, ये अपना नियम है। अब हाइड्रोजन आता है बच्चों 1 नंबर पर। कितने नंबर पर? 1 नंबर पर आता है। तो हाइड्रोजन ऐसे लिखा जाता है, देखो H। अब हाइड्रोजन क्या करता है? कार्बन के साथ में सहसंयोजी आबंध बना लेता है, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसी तरह से ये कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। आपको बताया था मैंने पहली वीडियो में, भाग 1 जो है ना, उसमें अच्छी तरह से बताया हुआ है, समझाया हुआ है। तो देखो 6 नंबर पे आता है कार्बन, इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरे में इसके पास 4 है। कितने हैं? 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। परमाणु का नियम क्या है कि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये परमाणु का नियम है। ये परमाणु है, परमाणु का ये नियम है। परमाणु कैसा होता है? देखो ऐसा होता है, ये पहली कक्षा है, ये किसी परमाणु की दूसरी कक्षा है। इस क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 8 भरे जाते हैं, 8 भरे जाते हैं। तो कार्बन की पहली कक्षा में 2 है, दूसरी में बच्चों 4 है। अब 4 इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा? साझा करेगा। क्या करेगा? जैसा इसने इस सूत्र में किया, मेथेन में, मेथेन में इसने क्या किया है? साझा किया है इसने, 4 हाइड्रोजन के साथ में इसने साझा किए। तो ये मेथेन की संरचना हो गई। इस तरह से आपको ऐसी संरचना बनानी है। ऐसी संरचना अगर आप बनाते हो तो नंबर बहुत अच्छे आएंगे आपके। इस तरह से अगली संरचना देखो जो किताब में दे रखी है, इसे ही साफ करता हूं मैं, इसको साफ करता हूं। देखो ये देखो, मेथेन की संरचना तो आपने देख ली, मेथेन की संरचना तो आपने देख ली। हाँ, मेथेन का मतलब क्या है? कार्बन 1 है, ये देखो ये C है, और ये 4 हाइड्रोजन जुड़ गई इस तरह से, 1 2, इधर H, 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन इधर H, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और इधर H, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। ये मेथेन हो गया। मेथेन के बाद में एथेन, ये भी क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, N लगा हुआ है, N लगा हुआ है, तो इसमें भी कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध है। नाम में N लगा हुआ है, N, मेथेन में N लगा हुआ है, एथेन में N लगा हुआ है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? एकल बंध है। सीधी संरचना देखो, इस तरह से 2 कार्बन है, और इस तरह से हाइड्रोजन इसके चारों ओर जुड़ी हुई है। ये देखो, अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम बनाते हैं। एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा? ऐसे आएगा, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। ये आ गया प्रश्न, ये प्रश्न आ गया एग्जाम में, और आया हुआ है 2020 के अंदर आया था।
14 में, 15 में, 17 में, इस तरह से आया हुआ ये, पहले बैक पेपरों में आया हुआ ये प्रश्न। कैसे बनाओगे? पहले ये देखो, एक गोला बनाओ ऐसे वर्त, उसके अंदर सी लिखो, और इसी तरह से एक दूसरा वर्त बनाओ ऐसे, इसमें भी सी लिखो। ठीक है। आपको पता है कि एक कार्बन जो है ना, ये एक कार्बन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास। इसके पास भी 4 है। सीधे लिख देता हूं मैं एक बार। अब बच्चों बाद में लिखेंगे, चलो ये बाद में लिखेंगे, कोई बात नहीं है, बाद में लिखेंगे इनको। सिंपल तरीके से करने का तरीका बता रहा हूं, बाद में लिखेंगे तभी तो। अब देखो ये हाइड्रोजन, 3 तो इधर हाइड्रोजन, 1, 2 और ये 3 हाइड्रोजन आ गई, 1, 2, 3। इस एक कार्बन पे ये 3 हाइड्रोजन आ गई, ये देखो ये इस सूत्र में ये 3 हाइड्रोजन आ गए ना, इसके ऊपर लिख दो इसे। इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन ऐसे, H, H और इसमें भी H। आपको पता है ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इस हाइड्रोजन को देगा, एक इस हाइड्रोजन को देगा और एक इस हाइड्रोजन को देगा, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा ये। अब ये हाइड्रोजन भी क्या करेगी? कार्बन के पास आई है तो इसके साथ भी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देगी, ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगी, ये भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगी, यानी सहसंयोजी आबंध बना लेंगे। ये क्या बना लेंगे? सहसंयोजी आबंध। यह हाइड्रोजन भी क्या करेगी? एक इलेक्ट्रॉन देगी, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन देगा और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। और इस कार्बन के पास भी कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रख लो ये बात। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन, एक इस हाइड्रोजन को दे दिया, एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया, 3 हो गए, और एक इस कार्बन के साथ में ये जुड़ गया, साझा हो गया। इस तरह से ये किसकी संरचना हो गई? एथेन की। किसकी होगी? एथेन की संरचना होगी। प्रोपेन की कोई संरचना नहीं है, किताब के अंदर प्रोपेन की कोई संरचना नहीं है। चलो बाहर चल। तो इस तरह से आपको दोनों संरचना आ गई, मेथेन की भी आ गई और एथेन की भी आ गई। आया बेटा समझ में पांडे? पहला प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, आपने बना दी। दूसरा प्रश्न आया, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, आपने बना दी। अब एक तीसरा प्रश्न ज्यादातर आता है, साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। यह प्रश्न आता है एक एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। अब साइक्लो नाम आया, साइक्लो का मतलब साइकिल। साइकिल का पहिया कैसा होता है? ऐसे गोल होता ना गोल, ऐसे होता कि नहीं होता? हेक्सेन का मतलब कार्बन की संख्या 6, कार्बन की संख्या 6, और एन लगा हुआ है, एन क्या लगा हुआ है? एन का मतलब एथेन वाली श्रेणी है ना, एथेन वाली है, तो 6 दूनी 12, 12 और 2 14। हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए? 14 होनी चाहिए। देखो 14 होती है कि नहीं होती, लेकिन याद रखो अगर ये सूत्र होता ना सीधा हेक्सेन,
तब तो हाइड्रोजन की संख्या 14 हो जाती। अब 14 नहीं होगी क्योंकि साइक्लो नाम दे रखा है ना, साइक्लो दे रखा है। तो आप देखो इस तरह से साइकिल यानी बेंजीन बनाना आपको, ऐसे 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 ये बेंजीन हो गया। ये देखो ध्यान से देख लो, बेंजीन हो गया ना ये। ऐसे बेंजीन बना के अब इसके कट लगाओ, यहाँ पे कट लगा दो, इधर कट लगा दो, यहाँ पे कट लगा दो, यहाँ पे कट लगा दो, यहाँ कट लगाओ और यहाँ कट लगाओ। इन सब में लिख दो कार्बन C C C C C और C। यहाँ 2 हाइड्रोजन H H। देखो हाइड्रोजन की संयुक्ता 4 पूरी होगी इसकी, देखो 1 2 3 4 और एकल बंद है, एकल बंद है ना। इसी तरह से इसकी H H, ऐसे इसके H H, ऐसे इसके H और H H H H और H। अब देखो बच्चों इसमें कार्बन कितना था, 1 2 3 4 5 6, एक पे 2 हाइड्रोजन लगाई हमने, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गए ना। क्यों हुई है? ये चक्रीय संरचना है इसलिए हुई है, चक्रीय संरचना इसलिए। कार्बन के बीच में एकल बंध है, देख लो ये कार्बन है और ये कार्बन, इसके बीच में एकल बंध है। तो 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स, कार्बन 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। और कार्बन के बीच में एकल बंध है तो एन लगा दो, हेक्सेन हो गया। और चक्कर है तो साइक्लो लगा दो, साइक्लो। पेपर में आएगा 2 नंबर का प्रश्न कि साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। आप ये संरचना बना दो, ये कैसा यौगिक है, इस यौगिक की प्रकृति बताओ। तो कैसा यौगिक है बच्चों, ये आंसर क्या लिखोगे आप इसका, कैसा यौगिक है? ये तो कैसा यौगिक है, संतृप्त यौगिक है। कैसा यौगिक है बच्चा, संतृप्त यौगिक। और संतृप्त यौगिक क्यों है? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध है। तो मेथेन संतृप्त यौगिक है, एथेन संतृप्त यौगिक है, साइक्लोहेक्सेन भी संतृप्त यौगिक है। क्योंकि इनके नाम के आगे क्या लगा हुआ है, एन एन एन, ये लगा हुआ है। समझ में आ गया ना, सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब हम अगला करते हैं। सिंपल से टॉपिक हैं सारे, ज़्यादा टफ नहीं है। अगला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब देखो बच्चों, एन वाली श्रेणी तो हमने कर ली है, एल्केन था, एन वाली श्रेणी कर ली। एल्कीन में आती है, एल्कीन में आपको पता है एल्कीन जो है असंतृप्त है। क्या है बच्चों, असंतृप्त क्यों है? एल्कीन वालों के कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध आता है, 2 डंडे आते हैं। क्या आते हैं? 2 डंडे आते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो 2 डंडों का नाम लिखूंगा मैं। कार्बन 2 को क्या बोलते हैं, एथ। क्या बोलते हैं, एथ। और एन लगा दो, प्लस क्या लगा दो, इन। तो क्या नाम हो गया, एथीन। क्या नाम हो गया? अब एथीन क्या है, असंतृप्त यौगिक है। क्या है? तो एथीन यानी एथ का मतलब कार्बन 2, ये देखो कार्बन 2, ठीक है। हाइड्रोजन की संयोजकता आपको पता ही है 4 होती है, 2 तो इधर हो गए डंडे, 2 ये हो गए, 4 हो गए ना, H और H, इधर H और इधर H। अब देखो C2H4। अब हमारे इस सूत्र से देखते हैं, एल्कीन वाले से सूत्र ये था CnH2n, बस इतना ही तो सूत्र था, इतना ही सूत्र था ना। तो देखो यहाँ पे कार्बन के पास में कितने कार्बन है, सूत्र में 2 है,
और N की जगह यहाँ पे भी 2 लगाओ, तो C2H4 क्या हो गया, C2H4 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये देखो ये सूत्र है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे, तो आप इस सूत्र से समझ लो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसी बनेगी। ऐसी बनेगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखो ये कार्बन आ गया, इसके ऊपर इस तरह से गोल वर्त बना दो, दूसरा कार्बन इधर आएगा, इसके ऊपर भी गोल वर्त बना दो, 2 हाइड्रोजन ले लो, इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन ले लो, H, इधर भी H। ये देखो सूत्र को इस तरह से 2 हाइड्रोजन इस पे ले लो, 1 और 2 हाइड्रोजन के तो 2 हो गए पूरे, ये देखो 2 पूरे हो गए ना। और इधर वाले कार्बन के देखो पहले, इधर ये ले लिया H। अगर आप सुंदर बनाओगे तो इस तरह से गोल बना दो H, ये देखो हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, इधर ले लिया H, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए, ये देखो पूरे हो गए ना। अब कार्बन ने एक तो इसको दिया है, एक इसको दिया है, 2 यहाँ पे भरेगा ये, क्योंकि डबल बंद तभी होगा ना, इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे बीच में, यहाँ पर बीच में आ जाएंगे, ऐसे आ गए ना। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, 2 युग्म है, 2 युग्म। 2 युग्म का मतलब है 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन के, एक युग्म है ये एक युग्म है, ये एक युग्म है, इसका मतलब है एक डंडा। ये 2 युग्म है, यानी 4 इलेक्ट्रॉनों का मतलब है 2 जोड़ी। आप चप्पल पहनते हो ना, चप्पल तो 2 होती है, बोलते क्या हो, एक जोड़ी। क्या बोलते हो, एक जोड़ी। जोड़ी को युग्म बोल देते हैं, जोड़ी को क्या बोल देते हैं, युग्म। तो ये देखो ये एक युग्म हो गया, ये दूसरा युग्म हो गया, तो इसको 2 युग्म बोलेंगे। 2 युग्म से एथीन बनाए, 2 युग्म से क्या बनाए, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखो, पेपर में ऐसे आएगा एथीन की संरचना बनाओ, तो आपको ये संरचना बनानी है, एग्जाम में आएगा ये, पेपर में सीधा लिखा हुआ आएगा एथीन की संरचना बनाओ। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, मैं इसको मिटा देता हूं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध है तो असंतृप्त है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध है तो असंतृप्त है। 3 बंध, कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध, और अगला ये हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, इधर हाइड्रोजन ये इससे जुड़ गया, ये है असंतृप्त यौगिक। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, 3 जोड़ी, क्या है, 3 जोड़ी। ऐसे देखो, एक वर्त ये बनाओ इस तरह से, वर्त ये वर्त बन गया, दूसरा वर्त यहाँ पे बनाओ इस तरह से, बड़ा वर्त बना लो ऐसे इसके पास में, इसमें C लिखो और इसमें C लिखो। 3 जोड़े हैं, 3 जोड़े लगा दो, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, कितनी हाइड्रोजन, 1। यह हाइड्रोजन है H, इसका एक ही है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, एक ही है कार्बन, इसको दे देगी, आ गया समझ में। और इधर भी ये हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ गई H, इस हाइड्रोजन के पास भी एक ही है और एक ही कार्बन दे देगी। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कार्बन के 4 थे, 3 तो इसने यहाँ भर दिए और एक इसको दे दिया, 4 हो गए ना। यानी कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉनों से क्या कर लिया, आबंध बना लिया। लेकिन यौगिक कैसा बना है, असंतृप्त। कैसा बना है, असंतृप्त यौगिक बना है। तो एग्जाम में आ जाए कि असंतृप्त यौगिकों के नाम लिखो, प्रश्न ये आ जाए, देखो क्वेश्चन नंबर 1, असंतृप्त यौगिकों के नाम, यौगिकों के नाम लिखो, नाम लिखो।
असंतृप्त यौगिकों के नाम लिखो। तो असंतृप्त यौगिकों का नाम क्या है? उत्तर क्या करोगे इसका? एक तो लिखो एथीन, यानी 2 कार्बन ध्यान में रखो और एन लगा दो, एथीन और एथाइन। ये 2 असंतृप्त यौगिकों के नाम है। और लिखना चाहो तो एन से प्रोप के आगे एन लगा दो, प्रोपीन, और इधर प्रोपाइन, ये भी असंतृप्त है। ब्यूटीन, 4 कार्बन जिसमें होते हैं उसको ब्यूट बोलते हैं ना, एन लगा दो, ब्यूटीन, और इसके अंदर भी ब्यूटाइन। क्या हो गया? ब्यूटाइन। इस तरह से क्या हुआ? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध है, 2 बंध है तो एन लगा दो, 3 बंध है तो आयन लगा दो। दोनों के दोनों यौगिक कैसे हो गए? असंतृप्त। कैसे हो गए? सिंपल तरीके से समझो। अरे एक आदमी है मान लो, और उसके एक ही पत्नी है, वो एक पत्नी से खुश है, तो वो संतुष्ट है। वो क्या है? संतुष्ट। अगर एक आदमी, कोई दूसरा आदमी, उसके 2 पत्नियां हैं, 2, वो कैसे संतुष्ट रह सकता है? असंतुष्ट रहेगा ना। अगर किसी आदमी के 3 पत्नी है, वो भी क्या रहेगा? असंतुष्ट रहेगा। आ गया समझ में? जिसके एक पत्नी है वो तो संतुष्ट है, और जिसके 2 और 3 है वो असंतुष्ट है। समझ गए? तो कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होगा, वे सारे यौगिक संतुष्ट हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध होगा, यानी द्विबंध। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यानी त्रिबंध होगा, वे सारे असंतुष्ट हैं। क्या है? तो आज हमने क्या किया है? आज हमने मेथेन की संरचना की है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की है, और एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, एग्जाम के लिए। संतृप्त और असंतृप्त तीनों यौगिक हमने ये कर लिए। इसके अलावा हमने क्या किया था? साइक्लोहेक्सेन। क्या किया बच्चा? साइक्लोहेक्सेन किया था हमने। एक साइक्लो ही हेक्सेन के अलावा मैं आपको ये बताता हूँ, साइक्लोहेक्सीन बोल दूं मैं, गलत बात नहीं है। जैसे मान लो बेंजीन है, बेंजीन, इसकी संरचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब की बार आएगी, ये 2024 में आएगी बेंजीन की संरचना। वो भी क्या है? असंतृप्त यौगिक है। बेंजीन की संरचना देखो, इधर यहां पे देख लो, एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा। बेंजीन ऐसे लिखा हुआ आएगा, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। कैसी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। ये प्रश्न आएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, सिंपल सा देखो, मैंने पहले ही बोल दिया, असंतृप्त यौगिकों के बीच क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? 2 बंध या 3 बंध होता है ना। बेंजीन की संरचना सिंपल सी ये होती है। देखो, आपके घर में एक खिड़की है ना, जंगला, विंडो है ना, इस तरह से, ये बेंजीन है। लेकिन हमारी 10वीं कक्षा की किताब में ये बेंजीन कैसे दे रखी है? ये ऐसे ना दे करके कैसे दे रखी है? यहां से कार्बन लगाओ, यहां पे सब जगह ऐसे कार्बन लगाओ, सी 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 लगा दिया। अब इसको असंतृप्त बनाओ। कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ डबल बंद कर दिया, इसको छोड़ दो, यहाँ डबल बंद कर दो, इसको छोड़ दो, यहाँ डबल बंद कर दो, कर दिया ना। यहाँ पे लगा दो एक हाइड्रोजन, सब पर एक हाइड्रोजन लगा दो, सब पर एक हाइड्रोजन। अब आप पूछो कि सर एक एक हाइड्रोजन क्यों लगी? साइक्लोहेक्सेन में तो 2-2 हाइड्रोजन लगी थी, साइक्लोहेक्सेन में तो 2-2 हाइड्रोजन लगी थी, इसमें एक एक क्यों लगी? आप देखो इस कार्बन को देखो ध्यान से, इस कार्बन की संयोजकता 4 पूरी हो गई है। देखो 1 2 3 और 1 4। इसकी देख लो चाहिए 1 2 3 4, इसकी देखो 1 2 3 4। तो ये संरचना किसकी हो गई? बेंजीन की संरचना हो गई है। इस तरह से आपको बेंजीन की संरचना बनानी है।
तो आज हमारा कंप्लीट हो गया संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आ गया समझ में? बाकी कल करेंगे। जाओ क्लास में।